हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय फिजिक्स क्लास। और आज का लेक्चर हमारा लेंस मेकर्स फार्मूला लेक्चर 2। मतलब इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको लेंस मेकर्स फार्मूला डेराइव किया था। वो फार्मूला क्या था? मैंने आपको बताया था उस समय कि लेंस मेकर फार्मूला फोकल लेंथ ऑफ लेंस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस के बीच में रिलेशन को एस्टेब्लिश करता है। और वो फार्मूला क्या था? दैट वाज 1/f इज इक्वल टू μ2 μ2 by μ1 minus 1 by r1 minus 1 by r2। यस स्टूडेंट्स, आपको याद होगा जो मैंने आपको फार्मूला बताया था वो यही फार्मूला था ना, राइट? एंड दैट वाज μ2 by μ1 1 by r1 minus 1 by r2। इसका मतलब क्या हुआ कि लेंस जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 था, लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 था, और वो रखा था एक ऐसे मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, राइट? और लास्ट टाइम पे मैंने एक लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि अगर ये एयर की बात हो, लेंस अगर एयर में रखा हो तो μ2 by μ1 को हम कह सकते हैं 1/fa इज इक्वल टू म्यू। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, दैट विल बी म्यू माइनस 1 by r1 minus 1 by r2, म्यू माइनस 1। ठीक है, म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर हम लिक्विड की बात करेंगे तो फोकल लेंथ इन लिक्विड इज इक्वल टू म्यू ग्लास इन एयर अपॉन म्यू लिक्विड इन एयर माइनस 1 by r1 माइनस 1 by r2। यहां तक मैंने डिस्कस किया था। आज मैं इसके आगे की बात करने जा रहा हूं। देखिए, इनको यूज करके निकाल सकते हैं। एयर की फोकल लेंथ दी है, ये निकलनी है, तो r1 r2 तो दोनों कंडीशन में सेम होंगे, वेरिएशन इसी में होगा, वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेंगे। आप एक चीज देखिए कि अब अगर लेंस को हम एयर में रखते हैं तब तो ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना है? 1.5, और 1.5 का मतलब हुआ 1.5 माइनस यानी 0.5 टर्म्स हमारे पॉजिटिव रहेंगे, तो ये डिक्रीज करेगा टर्म ना, और ये डिक्रीज करेगा यानी फोकल लेंथ ज्यादा होगी। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन इससे क्या मिल रहा है कि फोकल लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। और वैसे ही मालूम है आपको कि फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर इंक्रीज करेगा तो फोकल लेंथ तो अपने आप से इंक्रीज कर जाएगी। यस, अब आप देखिए, ये है लिक्विड के अंदर, तो लेंस कैसे बिहेव करेगा जब हम किसी लेंस को लिक्विड में इमर्स कर देते हैं तो उसके ऊपर क्या फर्क पड़ता है? देखिए, व्हेन वी इमर्स अ लेंस, कौन सा? कॉन्वेक्स, इन अ liquid, then 1 by FL is equal to NGA upon NLA minus 1 by R1 minus 1 by R2। यस, अब फर्क क्या पड़ेगा? मैंने इस केस में बताया था कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा आपका
1.5 होता है ना, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है, और जब इसको 1.5 माइनस 1 करेंगे तो कंडीशन क्या आएगी, पॉजिटिव आएगा, यानी फोकल लेंथ पॉजिटिव रहेगी। लेकिन अभी हमने ग्लास को, लेंस को लिक्विड में डुबो दिया है, तो अब कुछ चेंजेस आएंगे। देखिए कंडीशन क्या है, नंबर 1, इफ NGA is greater than NLA, मतलब लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है, तो वैल्यू क्या आएगी, 1 पॉइंट समथिंग आएगी। ठीक है, क्योंकि ग्लास का 1.5 है, लिक्विड का 1.33 है, तो जो हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना 1.12 कुछ भी आएगा, और 1.12 1.1 या 1.2 में से 1 माइनस करेंगे तो 0.1 मिलेगा हमको, यानी ये टर्म डिक्रीज कर रहा है, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी ना। मैंने आपको पहले ही बोला है कि फोकल लेंथ इज रेसिप्रोकल ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और यहां क्या हो रहा था, जब एयर में लेंस था तो 1.5 माइनस 1 यानी 0.5 आ रहा है, और जब उसी लेंस को हम वाटर में डिप कर दे रहे हैं, यानी 1.5 अपॉन 1.3 यानी 1.2 और 1.2 माइनस 1 मतलब 0.2 अप्रॉक्स। तो इसका मतलब जब हम लिक्विड में डुबो दे रहे हैं तो इस टर्म की वजह से ये टर्म पूरा हमारा डिक्रीज कर जा रहा है, और ये डिक्रीज कर जाएगा तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगी ना। कब, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास in air is more than refractive index of liquid with respect to air, तो क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होगा, फोकल लेंथ इंक्रीजेस। कब, जब NGA is more than this one, और पॉजिटिव रहेगा क्योंकि 1.2 माइनस 1.2 और पॉजिटिव है तो नेचर भी सेम रहेगा। ठीक, कंडीशन 2, इफ NGA is less than NLA, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, सॉरी हाँ, ये लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है, तब क्या होगा। अच्छा, ये मान लीजिए 1.5 बाई 1.3 था, अब ये 1.5 बाय 1.7, तो डिवाइड करेंगे तो 1 भी नहीं आएगा ना, इट विल कम what, less than 1, its value will be less than 1, और 1 मतलब मान लीजिए 0.7 आ गया, तो 0.7 और -1 करेंगे, 0.7 से -1 करेंगे तो क्या मिलेगा, -0.3, कम हो रहा है, कम तो हो रहा है, वो सेकेंडरी है। कहने का मतलब जब ये ग्रेटर लेस हो गया, ये ज्यादा हो गया, तो ये वैल्यू 1 से कम आएगी, और उसमें से 1 माइनस करेंगे तो रिजल्ट हमारा नेगेटिव आएगा। तो क्या होगा, इस कंडीशन में नेचर ऑफ लेंस विल चेंज। नेचर चेंज होगा मतलब अगर कॉन्वेक्स लेंस आपने वाटर में इमर्स किया है तो इट विल बिहेव लाइक कॉनकेव, और कॉनकेव इमर्स किया है तो इट विल बिहेव लाइक कॉन्वेक्स। ये आपने देखे हैं ना। ठीक है, कंडीशन क्या है कि लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के, ग्लास के मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होने पर इस कंडीशन में नेचर ही बदल जाएगा। कॉन्वेक्स जो है कॉनकेव के तरीके से बिहेव करेगा, और कॉनकेव कॉन्वेक्स के तरीके से बिहेव करेगा। इसमें कैसे बिहेव करेगा, इसमें तो फोकल लेंथ बढ़ जा रही है, मैंने आपको बता दिया, एंड फोकल लेंथ बदल जा रही है, एंड नेचर विल रिमेन सेम। नेचर हमारा क्या होगा, सेम रहेगा। यहां लिख दे रहा हूं सेम। कंडीशन 1, फर्स्ट केस में कंडीशन 1 में कि नेचर सेम रहेगा, यानी कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स रहेगा, कॉनकेव है तो कॉनकेव रहेगा, और नेचर वही है, फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाएगी। लेकिन दूसरी केस में क्या हो रहा है,
कि नेचर ही बदल जाएगा, कॉन्वेक्स कॉनकेव की तरीके से बिहेव करेगा। कंडीशन 3 कहते हैं इफ MGA इज इक्वल टू MLA, और ये जब दोनों बराबर होंगे तो क्या होगा, ये आ जाएगा 1 माइनस 1 0, 1 बाई एफ इज इक्वल टू 0, यानी एफ इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो इस कंडीशन में क्या होगा, एफ बिकम्स इनफाइनाइट। और फोकल लेंथ इनफाइनाइट किसकी होती है, एक प्लेन प्लेट की, राइट। इसका मतलब ये कैसे बिहेव करेगा, बिहेव लाइक प्लेन प्लेट, राइट। और दूसरी बात यह है, प्लेन प्लेट के तरीके से तो बिहेव करेगा। क्यों बिहेव करेगा, क्योंकि फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो गई। रिजल्ट बता रहा भाई 1 माइनस 1 0, तो 1 बाई एफ इज इक्वल टू 0, एफ इज इक्वल टू इनफाइनाइट। इंपॉर्टेंट ये है कि इस कंडीशन में लेंस आपको इनविजिबल हो जाएगा, लेंस आपको दिखेगा ही नहीं, एंड लेंस will become invisible, right? लेंस आपका इनविजिबल हो जाएगा। क्लियर? तो आपका ये तीसरा कंडीशन हो गया, और इसमें आपको लेंस मेकर्स फॉर्मूले में कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर। अब इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं? अगर आप यही चीज कॉन्वेक्स की जगह कॉनकेव लेंस से करेंगे तो भी आपका रिजल्ट सेम आएगा, फॉर्मूला वही आएगा, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, और रिजल्ट्स भी जो डिस्कशन मैंने किया है दैट विल रिमेन सेम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप कहां ले सकते हैं, इस टॉपिक को कहां डिस्कस कर सकते हैं। डिपेंडेंस ऑफ फोकल लेंथ किस पे डिपेंड करती है, वन on the refractive index and second one is the radius of curvature। और radius of curvature पे तो डायरेक्टली डिपेंड करती है ना, डायरेक्टली डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ेगा तो फोकल लेंथ बढ़ेगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिक्रीज करेगा तो फोकल लेंथ डिक्रीज करेगी। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे कैसे डिपेंड करेगा, वो इसको ब्रेक करने के बाद ये क्लास है, राइट। तो स्टूडेंट्स आपका काम क्या है कि अभी आप वीडियो पॉज करके इसको नोट करिए, फिर हम आगे की बात इसके बाद करते हैं, राइट। वीडियो पॉज करके नोट करिए। स्टूडेंट्स अब जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं दैट इज थिन लेंस फॉर्मूला। मतलब लेंस तो आपको मालूम है, एक कॉन्वेक्स लेंस है, एक कॉनकेव लेंस है। और देखिए ये लेंस है, अगर हम इमेज फॉर्मेशन की बात करें तो एक ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ है, लाइट यहां से जा रही है क्योंकि पैरेलल है तो फोकस से पास करेगी, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो वो सीधे जाएगी, और जहां पर ये मीट करेगी ये ऑब्जेक्ट है और ये बनेगी इमेज। ठीक, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होती है u, और इमेज की डिस्टेंस क्या होती है v, और क्योंकि ये फोकस से जा रही है तो ये डिस्टेंस क्या होगी f। जिस फार्मूले की मैं बात कर रहा हूं ये रिलेशन है एफ यू और वी के बीच में, थिन लेंस फॉर्मूला। तो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉनकेव लेंस हो, ये आप पढ़ चुके हैं क्लास 10 में। मैं केवल यहां पर आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, और वो क्या है, थिन लेंस फॉर्मूला, दैट इज 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाय यू। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बोलिए। ठीक है, 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। ये कौन सा कंडीशन है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। अब कॉनकेव लेंस का भी अगर आप डायग्राम बनाना चाहेंगे तो कंप्लीट बन जाएगा, और डेराइव करेंगे तो यही फॉर्मूला आएगा, 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाय यू। मैं इसको डेराइव नहीं करने जा रहा हूं, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, तो ये आप कर लीजिएगा। हाँ, ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आप जो पिछला फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था उसमें जो रिजल्ट आया था 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू एन माइनस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2 लेंस मेकर्स फॉर्मूले में। और मैंने क्या कहा था कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी देन इमेज विल फॉर्म एट द फोकस, तो 1 बाई एफ इज इक्वल टू वो फॉर्मूला आ गया था। लेकिन आप अगर इससे कंपेयर करिए
1 by u इक्वल टू 1 by f। तो यहाँ इस पोर्शन पे आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 by f इज इक्वल टू n माइनस 1 by r1 माइनस 1 by r2। और ये कैसे मिलेगा आपको? ये आपको मिलेगा, कैसे मिलेगा बताइए? इस थिन लेंस फॉर्मूले से। और ये चाहे कॉन्वेक्स लेंस यूज करिए या कॉनकेव लेंस करिए, दोनों की कंडीशन में ये फॉर्मूला सेम आएगा। यूवी की वैल्यूज वेरी करेंगी। कैसे? आपको मालूम है कि लाइट हमेशा लेफ्ट टू राइट लेते हैं और लाइट के डायरेक्शन में जो भी मेजरमेंट होगा दैट विल बी पॉजिटिव। लाइट के डायरेक्शन के अपोजिट का मेजरमेंट आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, तो आपका काम क्या है कि आप इसको नोट करिए, फिर मैं आगे की बात करता हूं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए उसके बाद थिन लेंस फॉर्मूले के बाद मैं आ रहा हूं टॉपिक पे लीनियर मैग्निफिकेशन। एक्चुअली लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ इमेज एंड लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। मैंने यहां लिखा है लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ इमेज टू द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अब आप इसको देखने की कोशिश करिए। मैंने दोनों डायग्राम यहां पे बना कर रखे हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस और एक कॉनकेव लेंस के लिए। ये लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या है? ऑब्जेक्ट। और ये क्या है? दिस वन इज इमेज। तो लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब इसको m से डिनोट करते हैं। m इज इक्वल टू लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। और इसको क्या लिखेंगे? h2 by h1। m इज इक्वल टू h2 by h1। अब साइन कन्वेंशन देखिए, h2 प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है इसलिए माइनस में किया जाएगा, h1 ऊपर की लेंथ है, इट विल रिमेन पॉजिटिव। अब इसमें ही डायरेक्ट देखिए कि एक ट्रायंगल ये ले लीजिए, ये वाला ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल आप इसको ले लीजिए, और दोनों को अगर आप देखेंगे तो दोनों सिमिलर, दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? सिमिलर है। डायग्राम बता रहा है कि बोथ द ट्रायंगल्स, नाम देते हैं ए बी सी ए डैश बी डैश। तो डायग्राम देखिए, चाहे इसमें देखिए चाहे उसमें, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी आर सिमिलर। तो अब इसको अगर कंपेयर करेंगे तो h2 by h1 इज इक्वल टू v by u आएगा, नहीं आएगा? h2 by h1, यहां से देखिए h2 by h1 इज इक्वल टू v by u। तो इसका मतलब therefore m क्या हो जाएगा? माइनस h2 by h1 इज इक्वल टू v by u। और अब हम इसको देखिए, v पॉजिटिव है, u नेगेटिव है, तो यहां नेगेटिव रख दिया, ये हो गया कैंसिल। यानी आप कह सकते हैं कि m इज इक्वल टू v बाय u कॉन्वेक्स लेंस के लिए, राइट? बात समझ में आ गई? यानी इट इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ इमेज एंड लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? बोलेगा नहीं? देखिए ये माइनस दोनों साइड कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो इसका मतलब m इज इक्वल टू v बाई u एंड दिस इज द लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर कॉन्वेक्स लेंस। अब जब हम यही चीज कॉनकेव लेंस के लिए करेंगे, देखिए m फॉर कॉनकेव लेंस, देखिए क्या है? m इज इक्वल टू व्हाट इज m? h2 by h1, h2 by h1, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज h2 ऑब्जेक्ट h1। और जब हम इसकी बात करेंगे तो ये यहां से यहां तक हो जाएगा u, और ये यहां से यहां तक हो जाएगा v, और दोनों होंगे निगेटिव। तो जब यहां पे रखेंगे तो क्या आ जाएगा? v बाई u, दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे, यानी फिर हमारा m इज इक्वल टू v by u, and this is the linear
मैग्निफिकेशन। स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करके नोट करिए, फिर मैं आपको एक इसके दूसरे रिलेशन बताता हूं। वीडियो पॉज करके नोट करिए। स्टूडेंट्स देखिए, ये लीनियर मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू v बाई यू है, जो कि अभी हमने आपको बताया था। इसको क्लियर किया है, जरूरत होगी मैं उस डायग्राम को भी हटा दूंगा। ठीक है, m इज इक्वल टू v बाई यू। अब ये लीनियर मैग्निफिकेशन v और u के टर्म्स में है। क्या v और f के टर्म में लीनियर मैग्निफिकेशन हो सकती है, या u और f के टर्म्स में? मैं वो करने जा रहा हूं। तो पहले क्या करता हूं, ये लिखा है, मैंने कहा कि 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई v माइनस 1 बाई यू। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय u। देखिए u से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, u बाई एफ इज इक्वल टू u बाई v माइनस u बाई यू वन। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि u बाई एफ इज इक्वल टू 1 प्लस u बाई एफ, सॉरी u बाई v। ये उधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 1 प्लस u बाई एफ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये कहें कि u बाई v इज इक्वल टू u प्लस एफ बाय यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो f प्लस यू बाई यू यानी u प्लस एफ बाई यू। इसको हम अगर रिवर्स कर दें तो v बाई यू इज इक्वल टू u प्लस u अपॉन यू, ये भी उलट जाएगा u प्लस एफ, और v बाई यू क्या होता है m, एंड देयरफॉर बट v बाई यू इज इक्वल टू m, एंड देयरफॉर m इज इक्वल टू u अपॉन u प्लस f। ये क्या है, लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है इन द टर्म्स ऑफ u। ये किसमें था, u और v के टर्म्स में, और ये क्या है, u और f के टर्म्स में। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे लीनियर मैग्निफिकेशन इन द टर्म्स ऑफ v एंड f। तो उसके लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय v। वीडियो पॉज करिए, इसको पूरा नोट करिए, फिर हम बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या किया, पहले हमने u से किया था, अब मैं क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय v। तो देखिए इसमें क्या होगा, v बाई एफ इज इक्वल टू v बाई v, 1 माइनस v बाई यू, इसको इधर शिफ्ट किया, यानी v बाई यू इज इक्वल टू 1 माइनस v बाई एफ। और इसको क्या लिख सकते हैं, दिस वी कैन राइट एज v by u is equal to f minus v by f, but v by u is equal to m, and therefore m is equal to f minus v by f। क्लियर? तो सबसे पहले लीनियर मैग्निफिकेशन इन द टर्म्स ऑफ v एंड u, उसके बाद आया था इन द टर्म्स ऑफ f एंड u, और ये लास्ट फॉर्मूला है m इज इक्वल टू f माइनस v बाई एफ, यानी v और f के टर्म्स में ये आपका लीनियर मैग्निफिकेशन है। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं? तो एक बार फिर से, लीनियर मैग्निफिकेशन है क्या? एक्चुअली लीनियर मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ इमेज एंड लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी h2 बाय h1 या h2 बाय h1, दोनों लेंस के लिए। और ट्राइंगल्स को जब रिलेट करेंगे तो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, तो h2 बाई h1 इज इक्वल टू v बाई u, वो अपने आप से आपको समझ में आता है, मैथ से आपने पढ़ रखी है, यहां पे भी वही होगा। तो हमारा फॉर्मूला m इज इक्वल टू v बाई यू, साइन कन्वेंशन के साथ, h2 नेगेटिव ये पॉजिटिव, यानी क्या कहते हैं, माइनस h2 बाई h1, और ये v बाई यू, तो v और माइनस हो जाएगा नेगेटिव, ये कैंसिल, यानी h2 बाई h1 इज इक्वल टू v बाई यू, यानी m इज इक्वल टू v बाई यू। तो स्टूडेंट्स, अब इसको आप कॉपी कर लीजिए, और आज का लेक्चर हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।